जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम हमेशा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी जानकारी आपको हमेशा देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। और आज इसी श्रृंखला में हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आए हैं। ग्रहों के परिवर्तन को लेकर के हमेशा जानकारी दी है आपको। आज बात कर रहे हैं हम मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के। मैंने कहा है कि ग्रहों की दशा मानव के जीवन की दिशा को बदल देती है। यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र के लिए वेदों में भी कहा गया है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः। हम और आप सभी ग्रहों के अधीन हैं और ग्रहों का परिवर्तन हमारे आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। 26 फरवरी 2022 को मंगल परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी राशि को। मंगल का परिवर्तन कहां होगा? मकर राशि में। मंगल अभी शुक्र के साथ जैसा कि गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, लेकिन मंगल पहुंच जाएंगे मकर राशि में जहां ये ग्रह उच्चस्थ हो जाएंगे। तो क्या प्रभाव होगा? हमारी जो 12 राशियां हैं, मंगल का परिवर्तन जनरली हमारे जो सेना है, जो हमारे डिक्टेटर हैं, जो उन पर एक विशेष प्रभाव देता है। चाहे वो हमारी पुलिस विभाग देखा जाए, चाहे हमारी आर्मी इत्यादि की व्यवस्था देखा जाए, सेना विभाग देखा जाए, चाहे हमारे जो लोग एक्सरसाइजेस के क्षेत्र में हैं उनको लेकर के देखा जाए, ये सारे क्षेत्र को लेकर के मंगल का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चाहे बिजनेस, खाने के, होटल लाइन से जो जुड़े लोग हैं उनके क्षेत्र को लेकर के देखा जाए, बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें मंगल का अपना प्रभाव होता है। तो आखिर मंगल का परिवर्तन जो 26 तारीख को है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के लिए आपके राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में जाकर के उच्चस्थ होकर के मंगल गोचर करेंगे मकर राशि के अंतर्गत। और साथ में क्योंकि शनि का गोचर रहने वाला है तो एक तो आपको आपका जो कार्य की तरफ रुझान है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कार्य के नए नए सुअवसर आपको प्राप्त होंगे और कार्य में एक अच्छी ऊंचाई आप लेकर के जाएंगे। नौकरी इत्यादि में प्रमोशन, नई नौकरी मिलने का संकेत आपको बनाएंगे। लेकिन दुस्साहसी होकर के जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता होगी। वृष राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी? द्वादश भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के जो मंगल गोचर करेंगे वो आपके 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी का 9th हाउस में जाकर के गोचर करना, एक तो जीवन साथी के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, कुछ ऐसे प्रमुख चीजें प्राप्त होंगी जिसके कारण आपका मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा। विदेश से कुछ ऐसा समाचार आपके लिए मिलने वाला है जिसको सुनकर के आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। हां, लेकिन धर्म को लेकर के कुछ उथल पुथल का संयोग है, यानी किसी ने कोई नारा लगा दिया, कुछ लगा दिया तो आपको क्रोध आया, उसके कारण आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, या आपने कोई नारा लगा दिया जिसके कारण लोग आप पर कुपित हुए और लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इस प्रकार का संकेत होगा। इससे बचने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए जब बात करते हैं तो एकादश भाव के स्वामी मंगल बन जाते हैं और उसके साथ अगर देखा जाए एकादश भाव के स्वामी के साथ साथ छठे भाव के स्वामी बनते हैं और उनका जो गोचर होगा वो जाकर के अष्टम भाव के अंतर्गत होने वाला है। अष्टम भाव में एकादश भाव के स्वामी का गोचर होगा और छठे भाव का स्वामी का गोचर होगा। ये आपके लिए अच्छा परिस्थिति नहीं है। एकादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना पार्टनरशिप में धोखा, धन का अत्यधिक व्यय, मानसिक अशांति, शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाया तो उसका नुकसान, और जो स्पेशली स्त्रियों के लिए परिवर्तन खास करके मासिक धर्म में प्रॉब्लम को लेकर के पूरी तरह दर्शाता है, या बवासीर इत्यादि का जो पुरुष वर्ग है या कोई भी वर्ग है उसके लिए बवासीर इत्यादि की जिनको समस्या है उसको और बढ़ाता हुआ यह प्लैनेट कहीं ना कहीं दिख रहा है। बात करते हैं कर्क राशि को आकर के। कर्क राशि के लिए जो मंगल का होगा वो, क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी कर्क राशि के लिए बनते हैं और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आकर के गोचर करना, एक तो आपके जीवन साथी को नौकरी मिलने जा रही है, ठीक है। अगर नौकरी के लिए बहुत दिन से परेशान थे तो उनको नौकरी मिलती हुई निश्चित रूप से दिख रही है। लेकिन जैसे ही नौकरी मिलेगी उनका भी क्रोध अधिक बढ़ेगा और आप दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा भी निश्चित रूप से होगा। तो एक तो जीवन साथी को नौकरी मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी, बच्चों को नौकरी मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी, मित्रता जो है वो आपकी ओर प्रगढ़ होगी, प्रेम संबंध चल रहा है तो उसको वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके साथ लड़ाई झगड़े का भी संयोग जीवन साथी के साथ जरूर बनेगा। उपाय लास्ट में बताऊंगा या बीच में बताने का प्रयास करूंगा। सिंह राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए 9th हाउस के स्वामी मंगल हैं और उसके साथ सिंह राशि के लिए 4th हाउस के स्वामी मंगल है। 9th और 4th हाउस के स्वामी होकर के
मंगल का जो गोचर रहेगा वो छठे भाव में होगा। फोर्थ हाउस के स्वामी का और नाइन्थ हाउस का स्वामी का छठे भाव में गोचर करना, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है, प्लानिंग जो आप करेंगे उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होने का संयोग बनेगा, लेकिन कंपटीशन में 100% से रिजल्ट मिलेगा। जो लोग खेल क्षेत्र में हैं उनके लिए अमृत तुल्य परिवर्तन होगा। एथलीट्स इत्यादि के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके लोग आपस में लड़ेंगे जिसका नुकसान आपको हो सकता है, तो ये एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो ये हम बात कर रहे थे किसके लिए? सिंह राशि के लिए। बात करेंगे कन्या राशि के दर्शक के लिए। तो कन्या राशि के लिए एक तो जो मंगल है वो अष्टम भाव के स्वामी है और दूसरा मंगल तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो यहां पर रहने वाला जो है वो 1 2 3 4 चौथे भाव में करीब करीब जाकर के वो गोचर, चौथे नहीं क्षमा चाहूंगा, पंचम भाव के अंतर्गत जाकर के वो गोचर करेंगे। अगर तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में गोचर करता है और उसके साथ अगर देखा जाए तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में और अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में गोचर करता है तो मित्रों से लड़ाई झगड़ा कराने का पूरी तरह से संयोग बनाता है और खास करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी प्रेगनेंसी में नुकसान करने का प्रयास करता है। तो यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए अगर बात करते हैं, सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी यानी मार्गेश बनते हैं मंगल और चौथे भाव में जाकर के गोचर करेंगे। सप्तम भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी का चौथे भाव में जाकर के मंगल का गोचर करना अच्छी लाभ दिलवाता है। प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित लाभ निश्चित रूप से दिलाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में साथ में लड़ाई झगड़े का संयोग जरूर बनेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर खुद के राशि स्वामी मंगल है और तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। राशि स्वामी मंगल होकर के तृतीय भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे और उसके साथ मंगल आपके छठे भाव के स्वामी होंगे। तो तृतीय भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर करना और उसके साथ राशि स्वामी का गोचर करना प्रादेशिक यात्राओं का संकेत आपके लिए निश्चित रूप से तैयार करता हुआ दिख रहा है। एक तो प्रादेशिक यात्राएं आपकी निश्चित रूप से होंगी, आत्मविश्वास आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, कार्य में लाभ का संयोग बनाएगा। तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल का परिवर्तन बेहतर होगा। धनु राशि के लिए बात करेंगे, द्वादश भाव के स्वामी मंगल बनेंगे आपकी कुंडली में। द्वादश भाव के स्वामी मंगल बन करके और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी मंगल होकर के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। पंचम भाव में द्वादश भाव के स्वामी का गोचर करना और उसके साथ जो है आपके पंचम भाव का स्वामी का द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करना एक अच्छे संकेत को दर्शाता है, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। द्वितीय भाव में धन लाभ के अवसर को बनाएगा, लेकिन परिवार में उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी निश्चित रूप से कराएगा। बात करेंगे मकर राशि में उच्चस्थ होकर के मंगल गोचर करेंगे, जहां पर चौथे भाव के स्वामी होंगे ये और एकादश भाव के स्वामी होंगे। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा और किसी अच्छे प्रशासक से मुलाकात, ठीक है, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा और किसी उच्चस्थ व्यक्ति से जो आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है या किसी अच्छे पद पर है जिससे आप मुलाकात करना चाहते हैं, तो उससे आपकी मुलाकात को कराएगा, लेकिन क्रोध बहुत अधिक देगा जिस कारण से आपकी लड़ाई झगड़े भी अत्यधिक होंगे। तो सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के लिए। कुंभ के लिए जब बात करते हैं तो कुंभ के लिए तृतीय भाव के स्वामी मंगल है और तृतीय भाव के स्वामी के साथ साथ दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। तृतीय और दशम भाव के स्वामी का मंगल का द्वादश भाव में आकर के गोचर करना कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रॉब्लम पैदा करने का प्रयास करेगा। उसके साथ मानसिक अशांति रहेगी, बेकार की चीजों पर आपका जो व्यय है वो अत्यधिक होने वाला है। तो यहां पर कुंभ राशि के दर्शक विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि साथ में सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे तो दिक्कतें होंगी आपके लिए। मीन राशि के स्वामी को देखा जाए द्वितीय भाव के स्वामी मंगल होकर के और उसके साथ मीन राशि के लिए 9th हाउस के स्वामी होकर के मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे, दशम नहीं क्षमा चाहूंगा एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए परिवर्तन काफी अच्छा रहेगा, धन लाभ के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे, परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, पार्टनर्स के साथ अच्छा संबंध रहेगा, शेयर मार्केट इत्यादि में धन लाभ का अवसर होगा। तो ये सारी परिस्थितियां रहेंगी। जिनके मंगल की परिस्थिति खराब है, जिनके राशि के लिए मंगल का परिवर्तन खराब है, अनंत मूल के पेड़ पर मंगलवार को जल अर्पण करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्य जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके साथ प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे, रात्रि को 9 बजे हमारा जो फेसबुक पेज है मानस ज्योतिष ज्ञान, इस पर लाइव आता हूं, तो आप लोग हमें कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।